हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। देखो, हमने फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, फिटिंग ऑफ पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। देखो, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व में हमने क्या करना है, ये हमारी टू टाइप्स के होते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व्स की जो इक्वेशंस हमारी दो होती हैं, फर्स्ट है y इक्वल्स टू ए बी एक्स एंड द सेकेंड वन इज योर y इक्वल्स टू ए ई बी एक्स। ठीक है, ये दोनों ही हमारी क्या होती हैं? इक्वेशंस होती हैं एक्सपोनेंशियल कर्व्स की। चलो वन बाय वन हम दोनों पार्ट ही पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं ए पार्ट पढ़ाऊंगी, देन बी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करते हैं अपने डाटा में। नाउ द फर्स्ट वन इज द कर्व टू बी फिटेड इज, जो कर्व है हमें फिट करना है वो क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू ए बी एक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने क्या ले लिया? फंक्शन ले लिया ए बी एक्स। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। मैं y इक्वल्स टू ए बी एक्स में क्या कर रही हूँ? दोनों साइड लॉग अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे बेटा मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू ए बी एक्स। लॉग के फॉर्मूला तो आपने सबने ही पढ़े हुए हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? लॉग y इक्वल्स टू लॉग ए बी एक्स। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी टू टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती है तब हमारे पास लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। देखो ये थोड़ा डायरेक्ट है, मैं आपको एक काम करती हूँ, प्रॉपर ओपन करके बताती हूँ। देखो, मुझे गिवन है y इक्वल्स टू ए बी एक्स। मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई कर रही हूँ, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ए बी एक्स। ठीक है, हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लॉग के साथ कोई भी टू टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तब हम क्या करते हैं? लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए a को मैं m कंसिडर कर रही हूँ और a रेज टू द पावर bx को मैं क्या कर रही हूँ? n कंसिडर कर रही हूँ। तो मैंने इस वाले को m कंसिडर किया है और इसको क्या कंसिडर किया है? n। और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। क्या किया मैंने? दोबारा देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लॉग m इंटू एन। क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? स्मॉल a को मैंने m कंसिडर किया है और b रेज टू द पावर x को मैंने n कंसिडर किया है। अब मैं यहाँ पर जब ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है लॉग का कि लॉग m रेज टू द पावर n किसके इक्वल होता है? n लॉग m के। ठीक है, सो अगेन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें गिवन है log b रेज टू द पावर x। आप इसको अब m कंसिडर कर लो, इसको n कंसिडर कर लो। जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगी तब मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या होगा? जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा? x log b। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया? लॉग के जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं हमने वही यहाँ पर अप्लाई किए हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या अप्लाई किया है? लॉग m इंटू एन। क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n। और यहाँ पर लॉग m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगाया है, दैट इज योर n लॉग m। ठीक है, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे लॉग के फॉर्मूलाज अप्लाई करके मुझे ये रिजल्ट यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने ये वाली लाइन वहाँ पर पीछे लिखी हुई थी, ये देखो। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर लॉग अप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? लॉग y इक्वल्स टू लॉग a प्लस x लॉग b। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मैंने लॉग y को क्या रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल Y। ठीक है, लॉग a को मैं किससे डिनोट करी हूँ? कैपिटल A। और लॉग b को मैं किसे डिनोट करी हूँ? कैपिटल B। जो आपका ये x है, x क्या है आपका? एज इट इज़, यानी कि x में हमने कोई चेंज नहीं किया, बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनको हमने एक डिनोशन दे दी है। वेयर कैपिटल Y हमारा किसके इक्वल है? लॉग y के। कैपिटल A हमारा किसके इक्वल है? लॉग a के इक्वल है। और कैपिटल B हमारा किसके इक्वल है? लॉग b के इक्वल है। सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये हमारी किस चीज़ की इक्वेशन? एक लीनियर इक्वेशन है स्मॉल x और कैपिटल Y में।
क्योंकि ये देखो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल्स हैं क्या है, x और y है। तो x हमारे पास स्मॉल है और जो y है वो क्या है आपका कैपिटल Y। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग कैपिटल A एंड कैपिटल B आर, देखो हमने इस इक्वेशन के लिए नॉर्मल इक्वेशंस पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमने नॉर्मल इक्वेशन पहले जो पढ़ी हुई हैं, हम उसमें क्या करेंगे, उस इक्वेशन में जहां हमारे पास y होगा वो तो कैपिटल Y ही रहेगा और जो स्मॉल x है वो स्मॉल x की प्लेस पर रहेगा। तो आपने बस माइनर से चेंज करना है कि स्ट्रेट लाइन की जो हमने नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी हुई है उसमें आप x और y वेरिएबल जो गिवन है नॉर्मल इक्वेशन में, उसमें आप x के प्लेस पर स्मॉल x लिखोगे और y के प्लेस पर कैपिटल Y लिखोगे। तो आपके पास इस इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशंस क्या हैं बेटा, ये वाली हैं दोनों, ठीक है। करना वैसे ही है, नॉर्मल इक्वेशंस हमें पता है, नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या करना है, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि हमें तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो स्मॉल a और स्मॉल b हम लेकर चले थे स्टार्टिंग में, जो कर्व की इक्वेशन थी, हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब मेरे पास कैपिटल a और कैपिटल b की वैल्यू आ जाएगी, उनसे हम क्या करेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे, जो भी आपके पास कैपिटल a की वैल्यू होगी आपने उसका क्या निकालना है, एंटी लॉग। क्लियर, जो भी कैपिटल A की वैल्यू आएगी हमने उसका क्या निकालना है, एंटी लॉग। और एंटी लॉग निकालने के बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल a की वैल्यू होगी। सिमिलरली जो b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, हमने उसका एंटी लॉग निकालना है और एंटी लॉग निकालने के बाद जो वैल्यू होगी दैट इज योर वैल्यू फॉर स्मॉल b। So substituting the value of small a and small b so obtain we get the curve of the best fit to the given data in the desired form। तो जो भी हमारी स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू होगी हमने उसको क्या करना है बेटा, यहाँ पर पुट करना है कर्व की इक्वेशन में, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या आ जाएगी, बेस्ट फिट आ जाएगी। बेस्ट फिट किसकी आ जाएगी, जो भी हमारा गिवन डाटा होगा टू द डिजायर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज योर बी पार्ट। बी पार्ट देखो, द कर्व टू बी फिटेड इज y इक्वल्स टू ए ई बी एक्स। ये मेरे पास एक कर्व की इक्वेशन है जो हमें अपने डाटा में फिट करनी है। कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे। जब मैं लॉग अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log a e b x। अगेन log m इंटू एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log a प्लस log e b x। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर m कंसिडर करेंगे, इसे हम यहाँ पर n कंसिडर करेंगे। तो log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, log m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर होती है हमारी, पावर कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो bx कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और log e कहाँ रहेगा, एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने क्या किया, बाहर ब्रैकेट के लिखा है और b log e को मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है, जिससे हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि वेरिएबल टर्म अलग है और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग है, ठीक है। अगेन फिर हम क्या करेंगे, log y को मैंने कैपिटल Y से डिनोट किया, log a को मैंने कैपिटल A से डिनोट किया है और b log e को मैंने कैपिटल B से डिनोट किया है और वेरिएबल हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट कराया है कि कैपिटल Y को मैंने log y से डिनोट किया है, सॉरी log y को मैंने कैपिटल Y से डिनोट किया है, log a को मैंने कैपिटल A से डिनोट किया है और b log e को मैंने कैपिटल B से डिनोट किया है, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो योर लीनियर इक्वेशन इन x एंड कैपिटल Y। ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है x और कैपिटल Y में। अब जब हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग इन x एंड y, तो इसकी भी नॉर्मल इक्वेशन आपकी क्या होंगी, ये वाली हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो आपको ना बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी हमारी कर्व की इक्वेशन होगी, उस कर्व की इक्वेशन के लिए हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी ए ई रेस टू द पावर बी एक्स, तब आप स्मॉल ए कैसे निकालोगे, कैपिटल ए का एंटी लॉग करके, और स्मॉल बी कैसे निकालोगे, कैपिटल बी अपॉन लॉग ई से। जब मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, देन वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक बेस्ट फिट आ जाएगी हमारे गिवन डाटा में। ठीक है, सो ये दोनों हमने क्या पढ़े हैं, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर फिटिंग ऑफ लोगैरिथमिक कर्व। देखो लोगैरिथमिक कर्व और एक्सपोनेंशियल कर्व ऑलमोस्ट हमारे सेम होते हैं। ठीक है, तो लोगैरिथमिक कर्व में हमारे पास क्या हो जाएगा, द कर्व टू बी फिटेड इज y इक्वल्स टू ए एक्स बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कर्व की इक्वेशन है, किसकी, लोगैरिथमिक कर्व की। अगेन हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। जब मैं यहाँ पर लॉग दोनों साइड अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग, एक सेकेंड ना, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ए एक्स रेज टू द पावर b। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, यहाँ पे लॉग अप्लाई किया है दोनों साइड, तो जब मैं इधर लॉग अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, लॉग y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स रेज टू द पावर b। अगेन लॉग m इंटू एन, हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n, और जो हमारे पास लॉग के साथ पावर में कोई टर्म आती है तो वो कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई में। अगेन लॉग y को हमने कैपिटल Y से डिनोट किया, लॉग a को कैपिटल A से डिनोट किया है, लॉग x को हमने कैपिटल X से डिनोट किया है। सो अगेन ये आपको क्या मिल गई है, एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है कैपिटल X और कैपिटल Y में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लोगैरिथमिक कर्व है, इसमें जो ये इक्वेशन है, ये कैपिटल X और कैपिटल Y में आ रही है, तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन होगी, उस नॉर्मल इक्वेशन में भी आप क्या करोगे, वेरिएबल x और y के प्लेस पर कैपिटल X और कैपिटल Y ही लिखोगे। ठीक है, देन आफ्टर नॉर्मल इक्वेशन आपने इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे कैपिटल A और स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, सॉरी कैपिटल A, हमने क्या करना है, कैपिटल A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद उसका एंटीलॉग निकालना है और मुझे स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो स्मॉल b की वैल्यू तो मुझे नॉर्मल इक्वेशन से ही मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो b है वो हमारे स्मॉल b ही है, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू निकालेंगे स्मॉल b की ही निकालेंगे, तो हमें उसका एंटीलॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, कैपिटल A का एंटीलॉग लेना है, और एंटीलॉग लेकर जो भी वैल्यू आएगी दैट इज़ योर वैल्यू फॉर स्मॉल a। फिर स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को हमने अपनी कर्व की इक्वेशन में पुट करना है, और वो आपका क्या आ जाएगा, एक बेस्ट फिट। तो ये हमने मेथड पढ़ा है फिटिंग ऑफ लोगैरिथमिक कर्व। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कि हमने एक्चुअल में अपने डाटा को फिट कैसे करना है लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल कर्व में। अभी आप एग्जांपल करोगे तो आपको थोड़ा सा मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 9, फिट द कर्व y इक्वल्स टू ए बी एक्स बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब देखो हमारे पास डाटा गिवन है, मुझे क्या करना है, अपनी इक्वेशन को इस डाटा में फिट करना है। कैसे करूँगी, देखो मैंने इक्वेशन ले ली y इक्वल्स टू ए बी एक्स, दोनों साइड लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ए बी एक्स। ठीक है, तो ये m है, ये आपका क्या है, n है, तो ये क्या हो जाएगा, log m इंटू n। ठीक है, जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो log अप्लाई करके मुझे ये इक्वेशन मिल गई है। देन अगेन हमने इसको कैपिटल Y से डिनोट किया, इसको कैपिटल A से और इसको कैपिटल B से। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गई है, एक लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन से हम क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, और नॉर्मल इक्वेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल कर्व है उसके लिए जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो कौन सी हैं बेटा, आपके पास ये दोनों। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली, x की वैल्यूज़ मुझे गिवन है, y की वैल्यूज़ मुझे गिवन है।
मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई मैं कैसे निकालूंगी, लॉग वाई से। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डिनोट किया है, कैपिटल वाई मेरा किसके इक्वल है, लॉग वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कैपिटल वाई कैसे निकालेंगे, लॉग वाई से। इट मीन्स कि मेरे पास जो भी y की वैल्यू है मुझे उसका log निकालना है, यानी कि सबसे पहले मैं log 2 की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पे log 6 की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पर log 18 की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पर log 54 की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पर log 162 की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी। सो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दीज, जो भी वैल्यूज मेरे पास आएंगी उनका मुझे क्या करना है, सम करना है, और सम करके मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, समीशन ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सिंपल है, जो भी x की वैल्यूज गिवन है हमें उसका स्क्वायर करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। फिर मुझे क्या निकालना है, x इंटू वाई, ये आपको पता ही है, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपको क्या मिलेगी, कैपिटल Y। बेटा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर मुझे स्मॉल x की मल्टीप्लाई करनी है कैपिटल Y की वैल्यूज़ के साथ। आप स्मॉल x और स्मॉल y की मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको स्मॉल x और कैपिटल Y की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है। इट मीन्स आपको फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको 0 की और जो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपको उसकी मल्टीप्लाई करके अपना लास्ट वाला कॉलम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोगों की लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी आती हैं तो आप ये वाला कॉलम फाइंड आउट कर लेना। अगर कुछ बच्चों को लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी नहीं आती हैं तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर अभी भेजूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको भेजूँगी उसमें मैं आपको लॉग की वैल्यूज़ और एंटी लॉग की वैल्यूज़ सिखाऊँगी। तो आप पहले वो वीडियोस देख लेना, फिर उसके बाद आप अपना ये वाला वर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ निकालना नहीं सिखाऊंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे लिटिल बिट। तो सिंपल लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेजूँगी, आपको वो देखनी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पे लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है, और लॉग की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको इस कॉलम के और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको जो वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको उसका सम करना है, और सम करके आपको समीशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे समीशन ऑफ वाई मिल जाएगा। फिर हमने सबकी वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करना है, अपनी नॉर्मल इक्वेशंस में। देखो ये आपकी फर्स्ट है नॉर्मल इक्वेशन, वैल्यूज़ मैंने पुट की, एन की वैल्यू आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो मैंने दोनों नॉर्मल इक्वेशन में क्या किया, वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद आपको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आपको आता ही है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी। जब मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर मैंने आपको क्या कहा था कि कैपिटल ए की वैल्यू का हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल ए की। सिमिलरली स्मॉल बी की वैल्यू का भी हमें क्या करना है, एंटी लॉग, और एंटी लॉग करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल बी की वैल्यू होगी। सो स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको कर्व की इक्वेशन में पुट करना है, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, वैसे आंसर तो निकालना ही नहीं है क्योंकि ये तो एज इट इज़ रहेगा ना। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपको इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द बेस्ट फिट। क्लियर एवरीवन, तो इस अकॉर्डिंगली हमें अपने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। सेम फॉर एग्जाम्पल नंबर 11, वहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व दूसरा था, यहाँ पे हम कौन सा एक्सपोनेंशियल कर्व लेकर चल रहे हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स बी। ठीक है, वैसे ही करना है, डाटा गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैं लॉग अप्लाई करूँगी, लॉग अप्लाई करके मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, और इनको मैंने लेट किया है कैपिटल वाई, कैपिटल ए और कैपिटल एक्स के साथ। अगेन हम फिर अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू ए एक्स बी होगी तब आपने क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी उसमें आपको कैपिटल एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, लॉग एक्स की वैल्यू निकाल के, और कैपिटल वाई कैसे निकालना है, लॉग वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करके। इट मीन्स
हमने सबसे पहले यहाँ पे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू निकाली और यहाँ पर log 2, log 4.5, log 8 एंड log 12.5। जब मैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगी, आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू, हमें फिर क्या निकालना है, कैपिटल एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी आपने उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके आपको ये कॉलम मिल जाएगा। एंड लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम में जो भी वैल्यूज आएंगे आपने दोनों की ही क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करके आपको लास्ट की कॉलम की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। जब मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी उसके बाद हमें क्या करना है, सबका समीशन करना है। समीशन करके देखो मुझे समीशन ऑफ एक्स मिल जाएगा, समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर और समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई। सो दिस आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज़ हमने क्या करना है, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस हैं, नॉर्मल इक्वेशंस में हमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है और पुट करने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैपिटल ए की, और यहाँ से स्मॉल बी की वैल्यू एज इट इज़ निकल जाएगी। तो कैपिटल ए की वैल्यू निकालने के बाद बेटा आपने क्या करना है, स्मॉल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और स्मॉल ए की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम कैपिटल ए की वैल्यू का क्या निकालेंगे, एंटीलॉग। क्लियर। तो जब हम यहाँ पर इस वैल्यू का एंटीलॉग निकालेंगे तो मुझे कैपिटल ए की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द बेस्ट फिट। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 11 कराया है। एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा आप लोगों के लिए मैंने पेंडिंग छोड़ा है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, now the last topic of your unit is advantages and disadvantages of least square method। ठीक है, देखो एडवांटेजेस क्या है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड के। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज कॉमनली यूज फॉर कर्व फिटिंग बिकॉज इट लीड्स टू अ सिंपल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग द कोफिशिएंट। कि जो हमारा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो बेसिकली हमारा कॉमनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कर्व फिटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेकर चलते हैं। देखो हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेकर चले थे ना, तो उसके लिए हमारा मेथड थोड़ा सा इजी होता है। तो हमारे पास ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, कर्व फिटिंग के लिए। दिस मेथड अवॉइड्स एल्जेब्राइक एंड अर्थमेटिक डिफ़िकल्टीज। देखो जैसे हम अर्थमेटिक डिफ़िकल्टीज़ को ज़्यादा फेस करते हैं ना सॉल्विंग में, जब भी हम मेथड्स अप्लाई करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसमें अर्थमेटिक डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस करते हैं। तो इस मेथड में हमें अर्थमेटिक और एल्जेब्राइक डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं करना पड़ता। This method is also important as a guide to a graphic solution of linear and non-linear plotting of observation। ये मेथड हमारा इसलिए भी ज़रूरी है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम थोड़ा ग्राफिक सॉल्यूशंस भी ले चलते हैं, चाहे हमारे पास लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, प्लॉटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे नॉन लीनियर हो, हम इसको एक ग्राफिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। And the fourth one is the fitted curve by this method is the curve of best fit because the sum of the positive and the negative deviation of the actual observation and the value observed from the curve is 0, then the sum of the square of these deviation is minimum। तो हमें पता है कि इस मेथड में जो हम बेस्ट फिट पढ़ रहे हैं वो हमारा बहुत बेटर मेथड है, क्योंकि इसमें जब भी हम सम करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव डेविएशंस हो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का, तो हमारे पास जो एक ऑब्जर्व वैल्यू आती है या तो वो 0 आती है या फिर वो हमारी क्या आती है, मिनिमम आती है। ठीक है, तो ये मेथड इसलिए हमारे लिए क्या है, थोड़ा एक बेस्ट फिट है। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, इफ़ एनी ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर एडिड और डिलीटेड कंप्लीट कैलकुलेशन आर कैरिड आउट अफ्रेश। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है और उस ऑब्जर्वेशन में कुछ वैल्यूज़ को मैं ऐड करती हूँ या कुछ वैल्यूज़ को डिलीट करती हूँ, तो हमें दोबारा से सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा डिसएडवांटेज है। एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कर्व लाइक Gomber's logistic curve cannot be fitted by this method। देखो कुछ ना हमारे पास जैसे आपने एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ा है, लोगैरिथमिक कर्व पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन कर्व पढ़ा है, तो यहाँ पर ना हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कर्व भी होता है जिसमें हमारे पास लॉजिस्टिक कर्व, गोम्बर्स, ये भी हमारे कुछ कर्व्स होते हैं, तो वो हम इस मेथड में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है कि हम इसमें अपना लॉजिस्टिक कर्व और गोम्बर्स कर्व को नहीं पढ़ते हैं, तो वो हम किसी और मेथड में पढ़ते हैं।
ठीक है। तो बेटा आपकी जो यूनिट नंबर 2 है ये यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आपकी कंप्लीट है। बस हमें इसमें क्या करना है, अब अपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस यूनिट में आपके पास ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स ही हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको मेथड समझ आएगा। और आज का आपका क्या होमवर्क है, मैंने आज आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 9। सो फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 9 टू एग्जाम्पल नंबर 13 आपको 9 टू 13 तक के सारे एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करने हैं। और किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट आएगा देन यू हैव टू आस्क। ठीक है, और प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ बेटा 9 टू 13 तक की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपको सॉल्व करने हैं। आज सैटरडे है और कल संडे है, मैं आपको दोनों दिन का टाइम दे रही हूँ, आज भी और कल भी। ज़रूरी नहीं है आपने आज ही अपना वर्क भेजना है, आप कल तक अपना वर्क भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको 9 टू 13 तक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास कल इवनिंग तक का टाइम है अपना वर्क सेंड करने का। ठीक है, थैंक यू।